वैसे आज की फिल्म जिस फ्रेंचाइज की मूवी है वो फ्रेंचाइज किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है और ये फिल्म वन ऑफ द स्केरियस्ट मूवीज में से एक मानी गई है, जो एक्चुअली में 1981 में आई द इविल डेड का एक री इमेजिन्ड वर्जन है। इसलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इविल डेड। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि इविल डेड एक बहुत ही फेमस फ्रेंचाइजी है और आज की हमारी कहानी इसी फ्रेंचाइजी की फोर्थ फिल्म है, जिसकी शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक सुनसान जंगल में किसी से तो छुपने की कोशिश कर रही है और तभी वहाँ पर दो अनजान आदमी पीछे से आकर उसके सर पर वार कर देते हैं और उसे एक अंधेरी जगह पर ले जाकर बांध देते हैं। ये सीन बहुत ज्यादा स्केरी हो जाता है क्योंकि फिर हम देखते हैं कि उसके खुद के फादर ही उसे पकड़कर वहाँ पर लाए होते हैं। वो अपने फादर से कहती है कि फादर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और मॉम कहाँ है? जिस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मर गई है जिनको तुमने मारा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है कि तभी उसके पिता उसको जलाने के लिए उसके ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं और उसी जगह एक बूढ़ी औरत एक शैतानी किताब में से कुछ मंत्र पढ़कर कोई काला जादू कर रही होती है और जैसे ही वो उसे जलाते हैं उसका असली रूप सामने आ जाता है, जो अपने फादर से कहती है कि मैं जल्द वापस आऊंगी और तुमको मार दूंगी। जिसके बाद अब हमें कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को जंगल के बीच में दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम डेविड है अपनी गर्लफ्रेंड और अपने कुत्ते के साथ बहुत समय के बाद अपने दोस्त एरिक और ओलिविया से मिल रहा होता है, जहाँ उसकी बहन मिया भी होती है। मिया और डेविड बात कर रहे होते हैं, जहाँ मिया की बातों से ये पता चलता है कि डेविड अपनी मॉम की मौत पर भी उनसे मिलने नहीं आया था। तभी डेविड मिया को एक पेड़ की छाल से बना हुआ लॉकेट देता है जो वो उसके लिए ही लाया था और कहता है कि ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। असल में मिया एक ड्रग एडिक्ट होती है जिसका अभी कुछ टाइम पहले ही ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से दिल धड़कना बंद हो गया था, लेकिन उसको किसी न किसी तरह बचा लिया गया था और ये सब लोग मिया के लिए ही डेविड के पुराने घर पर इकट्ठा हुए हैं ताकि ये सब उसकी इस लत को छुड़वा सके। मिया सबसे वादा भी करती है कि वो अब ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाएगी, लेकिन कुछ ही समय बाद मिया को घर के अंदर दौरे आने लगते हैं और वो सबसे ये कहने लगती है कि मुझे इस घर में बहुत बुरी बदबू आ रही है, जैसे यहाँ पर कोई मर गया हो। लेकिन उसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन तभी उनका कुत्ता किसी चीज को सूंघते हुए जमीन को कुरचना शुरू कर देता है, जहाँ उन सभी को जमीन के नीचे एक तहखाना मिलता है जिसके अंदर कई सारी मरी हुई बिल्लियां होती हैं। साथ ही में उन्हें वहाँ पर एक बंदूक और एक कपड़े के तारों से लिपटी हुई एक डरावनी सी किताब भी मिलती है। इन सब चीजों को उठाकर वो सब ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर डेविड उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस जगह को साफ करवा दूंगा। फिर सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन डेविड का दोस्त एरिक उसी किताब को जो उन्हें नीचे तहखाने में मिली थी उसे बहुत देर से घूर रहा होता है और आखिरकार वो उसको खोल देता है। किताब खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उस किताब का नाम नेट्यूरोम डिमोंटो है, जिस पर साफ साफ लिखा होता है कि इस किताब को मत खोलना, जिसमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं और एरिक उन मंत्रों को पढ़ने लगता है और जैसे जैसे एरिक उन मंत्रों को पढ़ता है वैसे वैसे मिया की ओर एक अनजान साया बढ़ने लगता है। एरिक मंत्र पढ़ता रहता है और एरिक के मंत्र पूरा करते ही मिया को बहुत तेज उल्टी होती है और उसे जंगल में एक डरावनी लड़की सफेद कपड़ों में दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन सब लोग उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती है और अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जहाँ रास्ते में बहुत तेज बारिश होने की वजह से उसे रास्ते का पता नहीं चल रहा था। पर तभी अचानक मिया को अपनी कार के सामने फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जिसकी वजह से मिया की गाड़ी एक तालाब में गिर जाती है। मिया अपनी कार से बाहर निकलकर उस लड़की से बचने के लिए जंगल से घर की ओर भागती है, लेकिन वो शैतानी लड़की पेड़ों को अपने काबू में करके पेड़ों की बेलों से मिया के दोनों हाथ और पैरों को जकड़ लेती है। जिसके बाद अब वो लड़की मिया के सामने आती है, जिसकी आंखें पीली होती हैं और उसके मुंह से काले रंग का खून निकल रहा होता है। वो एक लड़की के रूप में नर्क का शैतान था। मिया उसका असली रूप देखकर चिल्लाने लगती है, पर तभी उस शैतानी आत्मा के मुंह से एक काली सी चीज निकलकर मिया के शरीर में घुस जाती है। उधर दूसरी तरफ डेविड और ओलिविया मिया को पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं और बहुत देर तक ढूंढने के बाद मिया उन्हें एक पेड़ के नीचे बिल्कुल शांत बैठे हुए मिलती है। वो उसे वहाँ से उठाकर घर ले जाते हैं, जहाँ मिया डरते हुए उन सबको बताती है कि जंगल में कोई तो चीज है जो हम सबको मारना चाहती है।
पर सबको ये लगता है कि ड्रग्स ना लेने की वजह से मिया हेलुसिनेट कर रही है और उसे उल्टी सीधी चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन एरिक को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि एरिक उस शैतानी किताब को पढ़ चुका था, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं था। जिधर अब हम डेविड को नीचे उस तहखाने की सफाई करते हुए देखते हैं, जहाँ बहुत सारी बिल्लियां मरी हुई थी। उस तहखाने की सफाई करते वक्त डेविड को वहाँ पर किसी का खून दिखाई देता है। डेविड उन खून के निशानों का पीछा करता है, जहाँ उसे उसका कुत्ता और उसके ग्रैंडपा दोनों मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने हथौड़े से मारा था, जिसे देखकर डेविड बहुत डर जाता है। वो जान चुका था कि इन सब के पीछे कौन है, इसलिए वो मिया के पास जाता है, जहाँ पर मिया बाथरूम में नहा रही होती है। पर डेविड बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है, जहाँ अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि मिया खौलते हुए पानी से नहा रही है और उसके शरीर की खाल बुरी तरह से जल रही है। जिसको देख डेविड मिया को तुरंत गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है। लेकिन आगे चलकर वो देखता है कि जिस ब्रिज से वो लोग यहाँ पर आए थे वो एक बाढ़ की वजह से पूरा टूट चुका है, इसीलिए अब आगे जाना नामुमकिन है और मजबूरन डेविड को मिया को लेकर उसी घर में वापस आना पड़ता है, जहाँ पर ओलिविया मिया को उसके कमरे में नींद का इंजेक्शन देकर सुला देती है ताकि वो आराम कर सके। जबकि बाहर सब लोग मिया की हालत को लेकर बात कर रहे होते हैं कि शायद हमें उसको यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। जिधर एरिक सभी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मिया अपने हाथ में एक शॉटगन को लेकर आ जाती है, जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिया को ओलिविया ने नींद का एक स्ट्रॉन्ग डोज दिया था, जिसे लेने के बाद किसी भी इंसान का उठ पाना नामुमकिन था। डेविड मिया से गन को फेंकने के लिए कहता है, लेकिन मिया डेविड को गोली मार देती है। पर डेविड की किस्मत अच्छी होती है, इसलिए वो गोली डेविड के शोल्डर से होकर निकलती है। जिसके बाद मिया सबको ये बोलती है कि तुम सब अब मरोगे, और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन अभी चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही ओलिविया उसके पास से गन उठाने जाती है, मिया उसका पैर पकड़ लेती है और उसके मुंह पर एक बहुत बड़ी खून की उल्टी कर देती है। ओलिविया बचते हुए उसे धक्का देकर तहखाने में फेंक देती है, जिसके दरवाजे को एरिक जल्दी से बंद कर देता है। ये सभी इन सारी अजीब सी चीजों को देखकर परेशान थे, स्पेशली मिया के बिहेवियर को देखकर। इसलिए डेविड एक फैसला करता है और ओलिविया से मिया को एक और नींद का इंजेक्शन देने के लिए कहता है, जिसे लेने के लिए ओलिविया अंदर कमरे में जाती है, जहां उसे अपने सामने लगे शीशे में एक बहुत ही खतरनाक चेहरा दिखता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और तभी वो शीशा टूट जाता है। इन चीजों से डरकर ओलिविया नींद का इंजेक्शन लेकर वहां से भागती है, लेकिन अचानक ही उसकी पूरी बॉडी जाम हो जाती है। लेकिन एरिक को ओलिविया के चिल्लाने की आवाज आ जाती है और वो उसके पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि ओलिविया अपने चेहरे को एक शीशे के टुकड़े से काट रही होती है, जो देखने में बहुत ही खौफनाक लगता है। एरिक ओलिविया को आवाज लगाता है, लेकिन ओलिविया उसके सीने में शीशे का टुकड़ा घुसा देती है और इंजेक्शन से उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करती है। ओलिविया एकदम पागल हो चुकी थी, इसलिए एरिक को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन ओलिविया को मारना पड़ता है। जिसके बाद डेविड एरिक के सीने से उस शीशे के टुकड़े को निकालकर फेंक देता है, लेकिन एरिक का बहुत खून बह चुका था, जिस पर अब एरिक डेविड को बताता है कि शायद ये सभी उस किताब की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने उसमें लिखे कुछ मंत्रों को पढ़ दिया था और उस किताब में जो जो लिखा हुआ है मिया वही सब कर रही है। डेविड ये सारी बातें सुनने के बाद नेटली को एरिक के लिए एक ग्लास पानी लाने को बोलता है, और जब नेटली पानी लेकर वापस आ रही होती है कि तभी मिया तहखाने के अंदर से नेटली को इमोशनल करके उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करती है, और बेवकूफ नेटली उसके बहकावे में आ जाती है, क्योंकि जैसे ही नेटली दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, मिया उस पर हमला कर देती है, जिससे बचकर नेटली तहखाने से ऊपर की ओर भागने लगती है, पर सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से मिया उसके हाथ पर काट लेती है और उसके मुंह में अपना खून डाल लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आकर उसकी जान बचा लेता है। वो मिया से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर मिया के अंदर का शैतान बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हारी छोटी बहन तो इस वक्त नर्क के मजे ले रही है और तुम सब भी मेरे हाथों जल्दी उसके पास जाने वाले हो। जिसे सुनकर डेविड तहखाने को बंद कर एक जंजीर से बांध देता है। अब एरिक उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश करता है, पर उस किताब पर एक खरोच भी नहीं आती है। वो बार बार उसे आग में फेंकता है, पर वो जलती ही नहीं है। जिसके बाद एरिक और डेविड उस शैतानी किताब को एक बार फिर से पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एरिक
डेविड को ये बताता है कि इस किताब में एक शैतानी शख्स के बारे में बताया गया है जो लोगों की रूह छीनता है, और जब वो अपना खून या अपनी कोई निशानी 5 लोगों पर छोड़कर उनको अपने बस में कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और नर्क का दरवाजा खुल जाएगा, जहाँ पर ये भी लिखा होता है कि अगर हमें मिया को उसके चंगुल से बचाना है तो उसे मारना होगा या फिर उसे जिंदा मिट्टी में दफनाना होगा। जिधर दूसरी ओर नेटली का हाथ जिस जगह मिया ने उसे काटा था उस जगह से पूरा खराब हो चुका है और धीरे धीरे उसका पूरा हाथ बुरी तरह से सड़ रहा है। नेटली को लगता है कि कहीं मेरा पूरा शरीर ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो अपना पूरा हाथ काट रही होती है, पर मिया उसे तहखाने में से ये कह रही होती है कि ऐसा मत करो लड़की, ये क्या कर रही हो। लेकिन नेटली उसकी बात नहीं सुनती है और अपना पूरा हाथ काट लेती है। डेविड ये देखकर डर जाता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, जिस पर नेटली कहती है कि ये जरूरी था, जिसके बाद डेविड उसके हाथ की पट्टी कर देता है। जहां एरिक फिर से डेविड से कहता है कि प्लीज अब तो मेरी बात मान लो, क्योंकि अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें मिया को उस शैतान के चंगुल से छुड़ाना होगा, जिसके लिए हमें उसे जलाना होगा या फिर उसके शरीर के टुकड़े करके उनको जमीन में गाड़ना होगा। डेविड को भी अब ये लगने लगता है कि शायद एरिक सही कह रहा है, पर डेविड एरिक से कहता है कि मेरी माँ अपने आखिरी समय में पागल हो गई थी और अब मैं उसी तरह अपनी बहन को नहीं खोना चाहता हूँ। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से आकर नेटली कीलों से उन दोनों पर हमला कर देती है। अब वो भी रूह को छीनने वाले शैतान के कब्जे में थी। वो लगातार उन पर कीले बरसाती रहती है, पर वो दोनों सोफे के पीछे छुप जाते हैं। तभी डेविड को वहाँ पर शॉटगन दिखाई देती है और वो उसे उठाने भागता है, लेकिन नेटली उस पर लोहे की रॉड से हमला करने लगती है। एरिक डेविड को बचाने के लिए उस पर उसी कीलो वाली मशीन से हमला करता है, पर अब वो डेविड को छोड़कर एरिक के पीछे पड़ जाती है और उसको मारने लगती है। वो उसकी उंगली और उसका सर बीच में से फाड़ देती है, लेकिन डेविड गन से उसके हाथ को उड़ा देता है और वो भी मर जाती है। इस लड़ाई में एरिक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, इसलिए डेविड उसे बचाने के लिए उसे अपने साथ घर के बाहर तक लाता है और उससे कहता है कि बस अब मैं इसे खत्म कर दूंगा, तुम थोड़ी देर मेरा यहीं पर इंतजार करना। जिसके बाद डेविड घर के अंदर जाकर पूरे घर को जलाने के लिए उसमें पेट्रोल छिड़कने लगता है। वो तहखाने के ऊपर भी पेट्रोल छिड़क रहा होता है, लेकिन तभी मिया एक गाना गाने लगती है जो उनकी मॉम उन दोनों को बचपन में सुनाया करती थी, जिसको सुनकर अब डेविड थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अब वो मिया को बचाने की सोचता है। लेकिन वहीं बाहर एक बिजली गिरती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं मिया को जिंदा दफनाऊंगा और उसको मार दूंगा, जिसकी वजह से वो शैतान उसकी बॉडी से निकल जाएगा, जिसके बाद शायद मैं इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी धड़कनों को वापस ला सकूंगा। वो बाहर जाकर मिया के लिए एक गड्ढा खोदता है और घर के अंदर से बैटरी लाकर बाहर रख देता है। यहाँ तक तो इस प्लान का सबसे इजी पार्ट था, क्योंकि असली चैलेंज तो मिया को उस गड्ढे में गाड़ना था, जिसके लिए वो मिया को बेहोशी का इंजेक्शन देने नीचे तहखाने में जाता है, जहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता है। पर अचानक से पीछे से आकर मिया उस पर एक चाकू से हमला करती है और वो डेविड को पानी में पटक पटक कर मारने लगती है। वो उसे पानी में डुबाकर मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है जो मरने की हालत में है, पर फिर भी वो डेविड की जान को बचा लेता है। एरिक के पेट में चाकू लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर डेविड मिया को कंट्रोल कर लेता है और वो उसको बेहोशी का डोज देकर उस शैतानी किताब में बताए गए तरीके के हिसाब से दफनाने की कोशिश करता है, पर मिया एक बार फिर से उसे इमोशनली डैमेज करती है। पर डेविड इस बार उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसको दफना देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही डेविड मिया को जमीन से निकालकर बिजली के झटके देने लगता है ताकि उसके दिल की धड़कन दोबारा चालू हो जाए, पर बिजली के शॉक उस पर कोई काम नहीं करते हैं, जिसे देख डेविड दुखी हो जाता है और उसको लगने लगता है कि शायद अब मिया भी मर चुकी है। पर तभी मिया खड़े होकर डेविड को आवाज मारती है और डेविड उसे गले लगा लेता है। मिया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, क्योंकि मिट्टी में दफनाने की वजह से उसके अंदर का शैतान निकल चुका था। डेविड तभी उससे कहता है कि तुम बाहर रुको, मैं अंदर से कार की चाबी लेकर आता हूँ, और इतना कहते ही वो दोबारा घर के अंदर चाबी लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो चाबी उठा ही रहा होता है कि तभी एरिक उसकी गर्दन पर एक प्लास को घुसा देता है, क्योंकि अब उस शैतान ने मिया के शरीर से निकलकर एरिक के मरे हुए शरीर पर कब्जा कर लिया था, जिससे बचने के लिए डेविड बाहर की ओर भागता है। डेविड जख्मी हो चुका है, जिसको देखकर मिया भी घर के अंदर आ जाती है, जहाँ डेविड उसे कार की चाबी देकर वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो वहाँ से नहीं भागती है, लेकिन डेविड उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर निकाल देता है और घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। जिसके बाद वो घर के अंदर पड़ी हुई बंदूक को उठाकर पेट्रोल के ड्रम पर गोली मार देता है, जिससे पूरा घर जलने लगता है, जिसमें डेविड और एरिक के साथ वो शैतान भी
मारा जाता है, लेकिन डेविड को मिलाकर अब पूरे 5 लोग मर चुके थे और तभी बाहर खड़ी मिया पर आसमान से खून की बारिश होने लगती है। किताब में बताई गई सारी बातें सच हो रही हैं। नर्क का दरवाजा खुल गया है, जहाँ जमीन में से एक चुड़ैल निकलती है जो मिया का हाथ पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। मिया उससे बचते हुए एक छोटी सी सुरंग से होते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ उसे एक लकड़ी काटने वाली मशीन मिलती है, पर उसमें तेल नहीं होता है। मिया उसमें तेल डालकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वो चुड़ैल तलवार से मिया पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मिया बाहर की ओर उस मशीन को लेकर भागती है, लेकिन वो चुड़ैल मिया के ऊपर कार गिरा देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कार के नीचे दब जाता है। मिया अपने हाथ को काटने के लिए मशीन को उठाने की कोशिश करती है, पर मशीन उससे थोड़ी दूर होती है और अब वो चुड़ैल भी धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है। इसलिए मिया के पास अब अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता बचता है और अब मिया बिना सोचे समझे अपने हाथ को पूरी जान लगाकर बीच में से ही फाड़कर काट देती है और उस मशीन को उठाकर चुड़ैल की खोपड़ी में घुसा देती है, जो देखने में बहुत दर्दनाक लगता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो चुड़ैल वापस जमीन में दफन हो जाती है। और उस चुड़ैल के दफन होते ही ये खौफनाक रात भी खत्म हो जाती है। सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है, जिसे देखकर मिया भी अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने लगती है। एक बार फिर से रोशनी की अंधेरे से जीत हुई थी और इसी जीत के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।